सो हे गाइस, नारुतो का एपिसोड अभी अभी खत्म हुआ है। आज अपने को पूरे 2 एपिसोड्स दिखाए गए हैं और आगे भी हमें 2 एपिसोड्स ही दिखाए जाएंगे और इसका रिपीट टेलीकास्ट भी होगा शायद कल 3 बजे और उसमें भी हमें 2 एपिसोड्स दिखाए जाएंगे। वेल, तुम्हें अभी भी नारुतो का टाइमिंग नहीं पता है तो हाँ, 15 अगस्त यानी आज से नारुतो शाम को 8 बजे आएगा। शाम को या फिर रात को तुम्हारे साथ देख लो, तुम जो भी बोलते हो। तो हाँ, अपने को रेगुलरली 2 एपिसोड दिखाएंगे। वेल, हिंदी डबिंग स्टार्ट हो चुकी है और नारुतो हिंदी डबिंग में आ रहा है, तो मैंने सोचा इसका एक रिव्यू करना तो बनता है। लाइक नारुतो की हिंदी डबिंग कैसी हुई और मैं उसको कैसा रेट करना चाहता हूँ। तो आज वीडियो अपन नारुतो की हिंदी डबिंग को रेट करेंगे। वेल, ऐसा नहीं है कि मैं उसको जज कर रहा हूँ, बट हाँ, इसको रेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अपन रेट करेंगे, अपन उनको फीडबैक्स देंगे, तभी तो उनको पता चलेगा कि डबिंग अपने को कैसी लग रही है। तो वेल, तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ तुमको डबिंग कैसी लगी। मैं भी तुमको बताता हूँ इसके प्रोस क्या है, कौन सा, और मेरे को डबिंग कैसी लगी। सो वेल, वीडियो को भी लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू वाचिंग पॉके हकाई एक। तो चलो मिनट से टाइम पास के आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस, आई एक्सपेक्ट तुम लोगों ने नारुतो का फर्स्ट और सेकंड एपिसोड देख ही लिया होगा हिंदी डब में। पर अगर तुमने अभी भी नहीं देखा है तो हाँ, रिपीट टेलीकास्ट भी डेफिनेटली होने वाला है और हाँ, ये रेगुलरली रात को 8 बजे आने वाला है। तो तुम आगे के एपिसोड्स कवर कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। वेल, इसकी डबिंग को रेट करना है तो हाँ, मैंने कोई ऐसी एकदम हार्ड रेटिंग तो करी नहीं है। लाइक कि थोड़ा सा भी कुछ गलती हो गई तो मैं उसके पॉइंट्स काट लूँ या फिर कुछ ऐसा तुमको बता दूँ। मैंने बिल्कुल जो नॉर्मली एक नॉर्मल एज अ व्यूअर रेटिंग होती है वैसी ही करने वाला हूँ। तो देखो हाँ, पहले अगर तुम नारुतो के डायलॉग्स की बात करो तो हाँ, तुम ग्रेड टू एवरेज मान सकते हो। लाइक कुछ डायलॉग्स मुझे अच्छे भी लगे और कुछ डायलॉग्स मुझे ऐसे लगे कि हाँ, काइंड ऑफ लाइक बच्चों जैसा किया जा रहा है। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि क्रिंज डबिंग बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे कि बहुत सारे शोज में क्रिंज डबिंग कर देते हैं, भोजपुरी एसेंट डाल देते हैं या फिर कुछ अलग चीज़ें डाल देते हैं, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं किया गया है। वेल हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि नारुतो की वॉइस थोड़ी अच्छी हो सकती थी। वेल, इतनी अच्छी मुझे लगी नहीं नारुतो की वॉइस, लेकिन हाँ, इतने में इतना ही मिलेगा। वेल, इतना मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। लाइक देखो, नारुतो की वॉइस में मेरे को फील तो आ रहा था, बट जो उस लेवल का आना चाहिए ना, उतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को वॉइस। लेकिन हाँ, फिर भी अच्छी थी। लेकिन मैं हिनाटा की वॉइस की बात करूँ तो देखो, हिनाटा का बहुत ही कम रोल था फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में। सेकंड में तो था ही नहीं, फर्स्ट में हल्का सा रोल था, पर उतना मैंने जो सुना है वो वॉइस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लाइक हिनाटा की वॉइस बिल्कुल भी नहीं जमी मेरे को। वेल, jutsu की बात करूँ तो इनने jutsu के भी कुछ नाम चेंज करे। लाइक जो सेक्सी jutsu था उसका नाम इनने क्यूट jutsu कर दिया है। वेल, साउंड इफेक्ट्स की बात करूँ तो साउंड इफेक्ट्स अच्छा था। अब देखो, सीन्स की बात करूँ, जो सेंसर बोर्ड ऑब्वियसली अपना इंडियन सेंसर बोर्ड है तो बहुत सारे सीन्स कट करेगा। तो हाँ, इसमें भी तुमको सेंसर बोर्ड इफेक्ट देखने को मिलेगा और नारुतो के बहुत सारे सीन्स कट्स भी हैं। लेकिन देखो, इतना कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक जो मेन सीन्स है वो कट नहीं हुए, हल्का फुल्का कटिंग दिखता है। वेल, इसको तुम ऐसा ही बोल सकते हो कि थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लग रहा था साइड कैरेक्टर्स की वॉइस। बिकॉज जो साइड कैरेक्टर की वॉइस थी ना, वो काइंड ऑफ मेरे को एको टाइप लग रही थी, थोड़ी सी अनप्रोफेशनल थी। लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स थे, इरुका सेंसे, अपने थर्ड होकागे और जो दूसरे भी मेन कैरेक्टर्स थे लाइक मिजुकी, इन सब की वॉइसेस बहुत ही अच्छी लगी मुझे। अब देखो, ये भी तुमको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो नारुतो में जो ब्लड दिखाते हैं ना, ब्लड दिखाया गया है लेकिन उसको कहीं ना कहीं ग्रीन कलर का कर दिया है, कभी कभी रेड कलर का कर दिया है, कभी कभी ब्लैक कलर का। लाइक इनने एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम करी है, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, कहीं कहीं वो ग्रीन कलर का दिख रहा था, कभी कभी रेड दिख रहा था और कभी कभी ब्लैक भी दिख रहा था। वेल, बहुत सारे सीन्स को ब्लैकआउट भी किया गया है। लाइक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया है, जिनको नॉर्मल कलर टोन में दिखा सकते थे। तो हाँ, वहाँ पे भी डबिंग करी गई है। डबिंग नहीं, वहाँ पे भी एडिटिंग करी गई है। वेल, वापस से अगर मैं डबिंग की बात करूँ, मैंने बोला था कि हाँ, उन जो साइड कैरेक्टर्स हैं इनकी वॉइस थोड़ी अनप्रोफेशनल लग रही है। लेकिन हाँ, अगर तुम एज एन ओवरऑल डबिंग को रेट करोगे तो क्रिंज डबिंग बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इसको तुम एक अच्छी डबिंग बोल सकते हो। मतलब फॉर गॉड से कि इनने क्रिंज डबिंग नहीं करी है, मेरे को उसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। लाइक हाँ, डबिंग अच्छी डबिंग थी। वेल, इसमें तुमको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि इमोशन कम हो रहे हैं। लेकिन हाँ, तुम अगर एज ए एपिसोड को पूरा देखोगे ना तो हाँ, तुमको नारुतो में बहुत सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे। लाइक नारुतो सीरीज जानी जाती है उसके इमोशंस के कारण है। और हाँ, इनने हिंदी डबिंग में भी अपने को बहुत सारे इमोशंस दिखाए गए। वेल, अगर रैप अप करने के लिए तुमको अगर मैं प्रॉपर्ली बताऊं इसके प्रोज और कॉन्स, तो पहले अपन प्रोज की बात करते हैं। तो देखो, डबिंग बिल्कुल भी क्रिंज नहीं है। तो इसको पहला प्रो तो ये है कि क्रिंज डबिंग नहीं है। दूसरा प्रो इसका ये है कि डायलॉग्स अच्छे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे डायलॉग रख दिया लाइक तुमको मजा आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल इंडियन सेंसर बोर्ड के हिसाब से इन्होंने बहुत ही अच्छे डायलॉग्स रखे हैं जो कि हाँ, तुम इंजॉय कर सकते हो। साउंड इफेक्ट बहुत ही अच्छा है। लाइक साउंड इफेक्ट जैसा होना चाहिए प्रॉपर वैसा ही है। वेल, साउंड इफेक्ट तो अच्छा होता ही है। लाइक इतनी डबिंग, मतलब डबिंग में इतनी मिस्टेक्स लोग करते नहीं है, तो साउंड इफेक्ट बहुत ही अच्छा था। वेल, जो वॉइस है वो भी 90% कैरेक्टर की वॉइस सूट कर रही बुल की लगी मुझे। पर हिनाटा को थोड़ा सा दिखाया गया तो वॉइस मेरे को नहीं जमी, बट हाँ, वॉइस भी सूट कर रही थी।
इसका जो 5th प्रो है वो भी जो अपना फर्स्ट वाला प्रो है उसके रिलेटेड ही है। लाइक हाँ, इनने डबिंग अच्छी करी है सेंसर बोर्ड के बावजूद। लाइक सेंसर बोर्ड ने बहुत सारी काटापीटी करी है, बहुत सारे बीच में दखल दी होगी, लेकिन हाँ फिर भी इनने डबिंग अच्छी करी है, अपन उसको सुन के एंजॉय कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ दिस डबिंग। तो देखो कॉन्स भी इतने ज़्यादा कुछ मुझे मिले नहीं, अगर तुम प्रॉपरली एक नॉर्मली देखोगे तुमको इतने ज़्यादा कॉन्स नजर नहीं आएंगे। पहला कॉन ये, इनने नाम चेंज कर दिया जुत्सु के। लाइक जो थर्ड कॉन ये कि नारुतो की वॉइस थोड़ी सी तुमको ऐसी लग सकती है कि ये नारुतो पर सूट नहीं कर रही है, लेकिन हाँ ऐसे ओवरऑल तुम नॉर्मली देखोगे तुमको आदत हो जाएगी तो तुमको अच्छी लगेगी। वेल मुझे इसलिए थोड़ी हल्की बुल्की ऐसी लग रही थी, सूट नहीं कर रही है, बिकॉज जो इंग्लिश डब है और जो अपना जापानीज डब है उसकी वॉइस थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन हाँ इसको भी तुम एज ए न्यू व्यूअर देखो तुमको अच्छी लगेगी। और थर्ड कॉन के साथ ही मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हिनाटा को जो हल्का सा दिखाया गया उसमें मेरे को हिनाटा की वॉइस नहीं जमी, बट उसको मैं जज नहीं कर सकता बिकॉज बहुत ही हल्का सा रोल था। तो हाँ आगे जाके ऐसा हो सकता है कि हिनाटा की वॉइस भी अच्छी हो जाए। साकुरा की वॉइस हल्की सुनाई गई थी, वो भी अच्छी थी, ककाशी की भी अच्छी थी, इरुका सेंसे की भी अच्छी थी, और थर्ड होका की वॉइस भी बहुत ही अच्छी थी। वेल दैट्स ऑल फॉर द प्रोज एंड कॉन्स पार्ट। यही इसके प्रोज थे और यही इसके कॉन्स थे। वेल हाँ प्रोज डेफिनेटली ज़्यादा थे और डबिंग भी बहुत ही अच्छी थी। लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको डबिंग में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, तुम इस सीरीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। लिटरली डबिंग मुझे अच्छी लगी। वेल इसको रैप अप में मैं कंक्लूजन में कुछ बोलना चाहूँ तो ऑब्वियसली तुमको सेंसरशिप इफेक्ट दिखेंगे, लेकिन हाँ वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं और तुमको थोड़ी बहुत डबिंग में इशूज़ भी लग सकते हैं, लेकिन हाँ मैं इतना तुमको दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमको फिर भी एनीमे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और तुमको एक बार ट्राई डेफिनेटली करना चाहिए। गिव इट अ ट्राई एंड यू विल डेफिनेटली लव इट। वेल अगर मैं इसको प्रॉपर्ली रेट करना चाहूँ नंबर्स में तो मैं इसको 7 out of 10 रेटिंग देना चाहता हूँ, बिकॉज हाँ डबिंग अच्छी थी, तुम सुन सकते हो, तुम इंजॉय कर सकते हो, तो डेफिनेटली 7 मार्क्स डिजर्व करती है 10 में से। वेल आई गेस ये आगे जाके और अच्छी डबिंग भी कर देंगे, तो हाँ डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नारुतो हिंदी डब्ड। तो तुम भी देखो और सबको दिखाओ और हाँ इंजॉय करो। वेल कल भी आने वाला है 8 बजे रात को 2 एपिसोड, तो डेफिनेटली तुम उसको देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है नारुतो हिंदी डब में। वेल तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके अपने व्यूज बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।